दुनिया में दो ऐसे पंथ हैं जो अन्य सभी धर्मों के विरुद्ध दुश्मनी रखते हैं। वह हैं ईसाईयत और इस्लाम। ये न केवल अपने पंथ का पालन करके संतुष्ट हैं, बल्कि ये अन्य सभी धर्मों को नष्ट करने के लिए भी तत्पर हैं। नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। ये शब्द हैं बंगाल की धरती के लाल रविंद्रनाथ टैगोर के। टैगोर का मानना था कि मुसलमानों में राष्ट्रवाद नहीं होता, मुस्लिम एक राष्ट्र की जगह अखिल इस्लाम विचार के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। आज रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती तो है ही, लेकिन हम टैगोर की इन्हीं पंक्तियों को कोट क्यों कर रहे हैं, यह जानने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. आपने अभी अमिताभ बच्चन को सुना, जो पश्चिम बंगाल की धरती से बोल रहे थे। अब आप एक और वीडियो देखिए जो बच्चन साहब की इसी भविष्यवाणी को साकार कर रही है। Hello friends, I'm in Lake Mall, Cinepolis right now. I've just come to see the movie The Kerala Story at 10:55 p.m. show. Just after 15 minutes, the police has come here and they've asked to shut down the movie. तो देखा आपने कैसे पश्चिम बंगाल के थिएटर में दीदी की पुलिस के छापे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोंट रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुछ शब्द सुन लेते हैं। They have forgotten that democracy is permanent. The chair for particular political party is not permanent. The chair will come and go, but democracy will go on forever. दीदी के इन शब्दों से आदर्शवाद कैसे फूट फूट कर बाहर आ रहा है ना। ये वही दीदी हैं जिन्होंने बीते कल द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। हालांकि दीदी के लिए सीमाएं कहाँ मायने रखती हैं, फिर चाहे वो सीमा बांग्लादेश की ही क्यों ना हो। अच्छा, आप हिपोक्रेसी देखिए। जब दीदी के राज में मजहबी दंगे होते हैं, तोड़फोड़ होती है, तो दीदी तुरंत कहती हैं कि ये बाहरी लोग हैं। आज जब बाहरी लोग यानी ISIS के रोल पर एक फिल्म बनी है, तो दीदी मानो उन्हें अपना मान रही है और अपनों का सच दिखाती फिल्म को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये वही दीदी हैं जो पद्मावत फिल्म के विवाद के समय फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ आने का आह्वान कर रही थी, और इनकी बेलगाम, बदजुबान, गालीबाज सांसद महुआ और सांसद डेरेक ओब्रायन BBC डॉक्यूमेंट्री के लिंक बांग्लादेशियों को आधार और वोटर कार्ड की तरह बांट रहे थे। दीदी कला की कितनी कदरदान है, इस बात का एक उदाहरण ये भी देख लीजिए। जब पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकी हमला हुआ, तो उसके कुछ ही समय बाद दीदी ने पाकिस्तानी सिंगर को अपने यहाँ न्योते पर बुला लिया। वाह दीदी वाह। पर दीदी, अब की बार ऐसा क्या हो गया? दीदी इना चोलबे दीदी। दीदी ने द केरला स्टोरी के तथ्यों से छेड़छाड़ की बात की और राज्य में शांति और सद्भाव कायम रखने के लिए लिया गया फैसला बताया। आप सोचिए, आज अगर टैगोर होते तो दीदी उन्हें भी बैन कर चुकी होती। अब दीदी देखो, जहाँ तक तथ्यों की बात है, तो तथ्य तो ये भी बताते हैं कि साल 2016 से लेकर साल 2020 तक पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 1,43,102 महिलाएं लापता हुई हैं। और ये डेटा कोई फिल्मकार नहीं दे रहा है, बल्कि ये डेटा NCRB का है। इसी तरह साल 2020 और साल 2021 में 18 साल से ऊपर की 1 लाख महिलाएं लापता हुई, जिनमें से 50,000 का तो पता ही नहीं चला। और ये डेटा भी कोई फिल्मकार नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। जब ये महिलाएं लापता हुई, तब तो आप शांति का प्रस्ताव नहीं लाए, तो फिर आज क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस सच से डर रही हैं जो सच ये आंकड़े बता रहे हैं, कहीं वो फिल्म के माध्यम से तो बाहर नहीं आ रहा है। एक और बात कि अगर ISIS मॉड्यूल सक्रिय नहीं है, तो फिर NIA ने दर्जनों छापे कहाँ मारे और क्यों मारे? खैर, चिंता शायद ये भी नहीं है, चिंता तो कुछ और है। वो चिंता है उस कुर्सी की, जो किसी की भी जागीर नहीं है, दीदी की भी नहीं। और ख़ास तौर पर तब जब दीदी के करीबी भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे हैं और एक एक करके सलाखों के पीछे जा रहे हों। दरअसल इसलिए भी दीदी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जनसंयोग यात्रा पर हैं, जहां उन्हें इस बात का आभास हो रहा है कि राज्य में वोट अब हाथ से फिसल चुका है और सरकार के प्रति जनता का असंतोष दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। परिणाम स्वरूप हिंदू वोट अब फिसल रहा है। हिंदू वोट के फिसलने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और 77 सीटें बटोरी, यानी साल 2016 के विधानसभा चुनाव से 74 सीट ज़्यादा।
सोचिए कितना बड़ा अंतर है। यह अंतर स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि पश्चिम बंगाल का हिंदू अब एकजुट हो रहा है। ये तो रहा एक पहलू। अब दूसरा पहलू ये है कि दीदी को ये भी डर सता रहा है कि मुसलमानों का वोट बैंक भी धीरे धीरे हाथों से छिटकता जा रहा है। इसका कारण है इंडियन सेकुलर फ्रंट के फाउंडर पीरजादा मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी और भांगौर से उनके विधायक भाई नौशाद सिद्दीकी, जिन्हें हाल ही में ममता सरकार ने गिरफ्तार किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह भांगौर दक्षिण 24 परगना जिले में है और नौशाद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद जिले के मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी और उनकी सरकार के खिलाफ खुले तौर पर रास्ते पर आ खड़े हुए थे। ऐसे में मुस्लिम वोटर के हाथ से खिसकने का डर ममता बनर्जी को सताने लगा है। ऐसे में द केरला स्टोरी को बैन करके दीदी किसे साध रही हैं, ये बात बेहद आसानी से समझ आती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।